दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा कि मैंने आपको स्क्वायर यानी कि मैं कहूँ कि 2D जो मेंस्ट्रुएशन में आपका 2D पोर्शन था उसके सारे फॉर्मूले के जितने कॉन्सेप्ट बनते थे सारे का रिवीजन कराया है। तो अभी हम लोग का बनता है वहाँ से 3D यानी कि जो 3 डायमेंशन वाले फिगर होते हैं उनकी बात करेंगे। उसी मेंस्ट्रुएशन में जो हमारे 3 डायमेंशन वाले फिगर होते हैं उनकी बात करेंगे। सबसे पहले तो जो पहला डायग्राम होगा, पहला कौन सा होगा, पहला अगर बात करें हम क्यूब यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं घन। घन आपको पता चलता होगा घन क्या होगा या क्या हो सकता है, घन कैसा हो सकता है आपको पता होगा। कैसा होगा, घन जो होता है वो स्क्वायर यानी वर्ग से मिलकर बनता है, इसलिए उसकी सारी साइडें बराबर होती हैं। जो घन होता है हमारा, देखिएगा फिगर कैसे बनेगा, उसकी जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, एक घन जो होगा ना उस पे क्या क्या होता है, लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ऊंचाई होती है। जितने भी 3D फिगर हैं सब में ऐसा होता है कि वो लंबाई होगी, चौड़ाई होगी और ऊंचाई होगी उसमें। तो इसके जो फैक्ट बनते हैं उनके हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो लंबाई होगी ना, ये भाई साहब आपकी लंबाई होगी, लंबाई यानी कि L, और ये आपकी क्या होगी, ये वाली, ये चौड़ाई होगी यानी कि B यानी कि ब्रेथ, इसको क्या बोलेंगे, चौड़ाई, ठीक है। और ये हमारी क्या होगी, ऊंचाई यानी कि H यानी कि ऊंचाई। अगर इतना क्लियर है, ये हमारी लंबाई होगी, ये चौड़ाई होगी और ये ऊंचाई होगी, तो हमने बताया कि जो क्यूब होगा उसकी तीनों साइड बराबर होनी चाहिए, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होती हैं। तो क्या लिखेंगे, लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई, L बराबर B बराबर H। अगर हम एक को कोई भी समझ लें कि अगर हमारी साइड A दी हुई हो, यदि भुजा यानी कि साइड बराबर A दिया हो तो क्या होगा। और यहाँ पे थोड़े से कॉन्सेप्ट और बनते हैं, उनको समझ लीजिएगा, एक बार समझिएगा उन कॉन्सेप्ट को क्या होंगे। अगर यहाँ पे सतह की बात करें, कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि इसकी सतह कितनी है, सतह की बात करें तो इसको बोलेंगे सरफेस, क्या बोलेंगे, सरफेस। और उसके बाद शीर्ष की बात कर लेता है, शीर्ष यानी कि बोलते हैं इसको वर्टिसेस। और हमारा एक क्या बचता है, सतह हो गई, शीर्ष हो गई, और यह क्या बोलेंगे, भुजा यानी कि एज यानी कि भुजा। तो अब आप देखिएगा कि यहां पे अगर सतह की बात करें कितनी सतह होंगी, एक, नीचे वाली 2, ये वाली 3, ये वाली 4 और ये सामने वाली 5 और पीछे वाली 6 सतह होंगी। कोई भी डिब्बा हो, कोई भी कमरा हो, उसमें कितनी दीवारें होंगी ऊपर नीचे मिला के, सबकी अगर बात करेंगे तो हमारी 6 दीवारें होंगी यानी कि 6 दीवारें होंगी। तो अगर 6 बार या तो इसकी साइड को जोड़ लोगे, यहां पे क्या होगा देखिएगा, कितनी होंगी सतहें, 6 होंगी। इतना क्लियर है। इसके बाद शीर्ष की बात करेंगे। शीर्ष भाई साहब एक ये शीर्ष मतलब कोना, मतलब जो आपका बिल्कुल किनारे होगा, 2 3 4, देखिएगा 2 2 4 2 6 और ये वाला 7वां और ये 8वां, शीर्ष कितने होंगे, 8 होंगे। और भुजा की बात करेंगे, भुजा 1 2 3 4 हुई, 4 ये 4 पीछे 8, ये वाली 9, ये 10 और ये 11, ये 12, यानी कि 12 भुजाएं होंगी। यानी कि एक आप अगर अपने कमरे में देखेंगे तो आमने सामने ऊपर नीचे 4 और 2 साइड में, यानी कि जितने दीवारें होंगी, भुजाओं की बात करें तो उनकी लंबाई चौड़ाई टोटल कितनी है सारी। तो ये आपका यहाँ से एक क्वेश्चन क्लियर हुआ। और यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है आपका, क्या क्वेश्चन आता है कि जो 6 से 8 लेवल का एग्जाम होता है वहां पे क्वेश्चन पूछता है कि जो इसकी सतह होती है ना, सतह और शीर्ष का योगफल जो होता है, सतह प्लस शीर्ष का बराबर होता है, क्या होता है, भुजा प्लस 2, भुजा प्लस 2। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। यानी कि अगर इसको ऐसे लिखें, S प्लस V इज इक्वल टू भुजा यानी कि S या साइड प्लस 2, ठीक है। सतह यहाँ पे सरफेस है S, यहाँ पे इसको अच्छे से समझें। अब देखिए इसके कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि भाई साहब यहाँ पे होता क्या क्या है। ये अब हमारा है क्यूब है, तो क्यूब का वॉल्यूम भी होगा क्योंकि इसमें कुछ भर सकते हैं। इसके वॉल्यूम की बात करते हैं, जो वॉल्यूम आयतन होता है, आयतन होता है ना, हमें पता है क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। जो स्क्वायर होता है उसका लंबाई गुणे चौड़ाई करते थे, इसका क्या करेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पे तीनों तो हमारी बराबर होगी, हमने जो कि A मान लिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A गुणे A, यानी कि आप A क्यूब लिख ले या लिख ले भुजा क्यूब, ये दोनों आपका आयतन हो सकता है। आयतन यानी कि आयतन, ठीक है।
ये चीज अगर क्लियर है, आयतन आपको समझ में आया, अगर आयतन समझ में आया तो अभी यहाँ पे पूछ लेता और 2-3 वर्ड होते हैं यहाँ पे, अगर मैं उनकी समझ आएगा तो यहाँ पे अगर इतना आपने समझ लिया है तो देखिएगा सीधे अगर यहाँ पे इसके आयतन की बात करेंगे सबसे पहले, जो कि मैंने बता ही चुका हूं, तो यहाँ पे क्या होता है, भुजा का क्यूब, भुजा का क्यूब ये आपका आयतन होता है। आयतन हो गया, अगर आयतन हो गया तो इसके बाद हमारा आता है संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, सोचो इसकी एक सरफेस जो होगी ये आपकी वर्ग के शेप में है, वर्ग के शेप में अगर इसकी यहाँ पे देखो, अगर ये लंबाई है ये ऊंचाई है, दोनों समान है, ये भी ए है ये भी है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा ए स्क्वायर। टोटल कितनी सतहें हैं 6, तो 6 गुणे 1 का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, 6 स्क्वायर ये होता है। और अगर यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी, अगर बात करें इसके विकर्ण की, तो विकर्ण यहाँ पे क्या होगा, विकर्ण को बोले अगर, विकर्ण जो हमारा होता है √3 गुणे होता है भुजा, √3 गुणे भुजा, ये हमारा क्या होता है विकर्ण। विकर्ण कहने का मतलब ये है कि इसमें जो विकर्ण होगा ना ये होगा, ठीक है। यानी कि जो अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि कोई भी एक कमरा है उसमें सबसे लंबी छड़, कोई भी एक कमरा है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई समान है, तो वहां पे सबसे लंबी छड़ या रॉड या डंडा सबसे लंबा कितना मैक्सिमम लंबाई तक उसको रख सकते हैं, तो वो ऐसे ही निकलेगा, किसी जगह की मैक्सिमम लंबाई उसका विकर्ण होती है यानी कि तिरछा वाली, ठीक है। तो चलिए देखिएगा ये 3 गुणे भुजा ये होता है और ये होता है और ये होता है। और अभी इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं घनाभ की। अगर इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो देखिएगा, चल देखिए क्यूबॉइड यानी कि घनाभ, इसके फॉर्मूले की हम सीधे बात कर लेंगे कि इसमें क्या क्या होता है, इसमें क्या क्या होता है, इसके हम डायरेक्ट फॉर्मूलों की बात कर लेंगे कि इसमें हमारे कौन कौन सी चीजें आती हैं कौन कौन सी नहीं आती हैं। चलिए देखिएगा, अगर इसका हम देखेंगे, पहले चीज को डायग्राम बना देते हैं, कैसा बनेगा, ये एक्चुअली आयत से मिलकर बनता है तो इसमें कुछ भी समान नहीं होता है। चलिए देखेंगे, ठीक है। डायग्राम अगर समझ में आ रहा है आपको तो हमें पता है कि यहाँ पे लंबाई क्या होगी, चौड़ाई क्या होगी और ऊंचाई क्या होगी, क्या होगी, ये लंबाई होगी और ये भाई साहब चौड़ाई होगी, सॉरी ये ऊंचाई होगी और ये क्या होगी चौड़ाई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे सेम वही चीजें कि आपकी जो सतहें होंगी, सतह उतनी ही होंगी जितनी थी सतह, और सतह के साथ साथ में शीर्ष क्वेश्चन आपका बनता है, इसलिए मैं इस चीज को करा रहा हूं। शीर्ष के बाद में और क्या होता है, एक भुजा, भुजा यानी कि साइड। तो यहाँ पे सतह आपको कितनी बताई थी 6 गिन लो, और शीर्ष आपको कितने बताए थे 8, और ये बताई थी भुजाएं 12। ये चीजें क्लियर है। तो अब देखिएगा आयतन, आयतन हमने बताया कोई भी 3D फिगर हो उसके क्षेत्रफल में ऊंचाई का गुणा कर देंगे, यानी कि एक सतह का क्षेत्रफल कितना होगा L गुणे B या L गुणे S, तो तीनों के क्या कर देंगे गुणा। देखो इसकी जो ये सतह है सरफेस नीचे वाली, इसका क्षेत्रफल कितना होगा L गुणे B, अगर L गुणे B होगा तो हमने ऊंचाई का कर दिया गुणा, यही हो गया इसका आयतन, ठीक है। इसका LBH लास्ट में जो होता है, जो इसका मात्रक होता है वो क्यूब में होता है, ठीक है। क्यूबिक जो भी मात्रक होगा वो क्यूब में होगा। चलिए देखिएगा, इसके आयतन के बाद हो गया संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। यहां पे क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, देखिएगा सारी सतहों का क्षेत्रफल सबका अलग अलग होता है ना, तो अगर यहां से समझोगे आए या तो आप डायरेक्ट समझ लो क्या होगा 2 गुणे LB प्लस BH प्लस HL, और इसका जो मात्रक होगा वो स्क्वायर होगा, मीटर स्क्वायर हो या सेंटीमीटर स्क्वायर हो या जिसमें भी आपको दिया होगा। भाई साहब ये कैसे आता है, देखो एक सतह का क्षेत्रफल LB, अगर इसका निकालेंगे कितना होगा H गुणे B, ये B है ना, ये देखिए ये इसकी लंबाई ये इसकी ऊंचाई, तो B गुणे H इसका होगा, B गुणे H इसका होगा तो 2BH होगा, और ऐसे 2LB होगा, ऐसे 2HL होगा। तो हमारी ये चीजें क्लियर है। अगर यहाँ पे आपको क्या निकालना हो विकर्ण, विकर्ण अगर निकालना होगा तो क्या करोगे √L² प्लस B² प्लस H²। इसको बताने का डिटेल में समय नहीं है, इसलिए आप अपने फॉर्मूला देखें और रिवीजन कर लें, अच्छे से देखिए इसको एक बार।
चलिए देखिएगा, अगर ये हो गया तो इसके बाद हम लोग किसकी बात कर लेते हैं, सिलेंडर। इसके बाद किसकी, बेलन या सिलेंडर। इंग्लिश में बोलते हैं सिलेंडर और हिंदी में बोलते हैं बेलन। बेलन, बेलन या बोलो सिलेंडर, ठीक है, बेलन या सिलेंडर। ठीक भाई साहब बना देते हैं। सोचो ये अगर आपका सिलेंडर होगा तो, ठीक है, अगर ये आपका सिलेंडर होगा तो ये जो आपकी सरफेस होगी, सरफेस और इसका ये सरफेस होता है, देखो ये नीचे वाला सरफेस बोलते हैं इसको, सरफेस यानी कि नीचे वाले को ये टॉप, देखो नीचे वाले को बॉटम बोल देते हैं, ठीक है, और ये हो जाता है टॉप। आपको पता है ये टॉप मतलब सबसे ऊपर वाला, ये बॉटम वाला। ये हमारी जो होगी ना, कोई भी अगर सर्कुलर चीज होगी तो उसमें ये वाला पोर्शन क्या होता है हमारा, रेडियस, यानी कि ये वाली हमारी रेडियस होगी, ये ऊंचाई होगी, ऊंचाई कह लो या सिलेंडर की लंबाई कह लो, ठीक है। तो अगर ये चीजें क्लियर है तो अभी इसकी चीजें समझेंगे हम लोग। इसमें दो चीजें होती हैं, आयतन होता है, आयतन तो होता है, या वक्र पृष्ठ होता है। वक्र पृष्ठ के साथ साथ में क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ। अब भाई साहब कुछ लोग सोच रहे होंगे इसका संपूर्ण पृष्ठ, वक्र पृष्ठ, ये सब क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ। अगर इसको इंग्लिश में बात करें हम लोग कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो ये भाई साहब होता है TSA यानी कि टोटल सरफेस एरिया। ये होता है CSA यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया। एक्चुअली इंग्लिश में ज्यादा अच्छे से क्लियर होता है, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ, इंग्लिश में कोई कंफ्यूजन ही नहीं होता है। तो अगर यहाँ पे आयतन की बात करें तो हमने क्या कहा कि उसकी बॉटम का एरिया निकालो। बॉटम का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, और उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। समझ आया, इसका एरिया निकालना। अब वक्र पृष्ठ में हमने बताया कि टॉप और बॉटम को काउंट नहीं करेंगे, टॉप और बॉटम को काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ इसकी जो सिलेंडर को जो बाहर वाली सरफेस होती है उसी की बात करते हैं। तो उसका अगर हम एक बार इस राउंड का निकालेंगे कि कितना होगा बाहर बाहर, तो वो क्या होगा, सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि। परिधि कितनी होती है हमारी, 2 पाई आर, और ऊपर तक है पूरी हाइट तक, यानी h से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 पाई आर एच। ये हमारा वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच। अब भाई साहब ये जो होगा ना, ये तो आपको जुड़ेगा लेकिन टॉप और बॉटम और जुड़ेगा, इसलिए ये होता है 2 पाई आर एच प्लस ये पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया और इसका एरिया पाई आर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर कॉमन ले लो और कितना आ जाएगा अंदर, h प्लस आर, यानी कि ऊंचाई। यहाँ पे h आपकी ऊंचाई है और r त्रिज्या है, r त्रिज्या है और h क्या है, ऊंचाई। अच्छे से समझें इसको, एक बार अच्छे से देखें और जिससे आपकी चीजें क्लियर होंगी। चलिए इसके बाद हम लोग शंकु की बात कर लेते हैं। शंकु एक हमारा बच जाता है और बाकी ज्यादा चीजें नहीं आएंगी, जितनी चीजें आएंगी आपके एग्जाम में उतनी चीजों को मैं डिस्कस किए दे रहा हूं, जिससे आपकी फॉर्मूले में दिक्कत ना आए। कर तो सभी लेते हैं लेकिन फॉर्मूले में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। शंकु चौथा नंबर है आपका, शंकु यानी कि कोण। शंकु यानी कि कोण भाई साहब कैसी होती है, कुछ त्रिभुज टाइप में होती है, लेकिन जो इसके नीचे की सरफेस होती है ना, ये क्या होती है, सर्कुलर होती है, यानी कि गोलाकार होती है, ठीक है। तो ये हमारी क्या होगी, शंकु होगी। अगर ये शंकु होगी, इसकी जो नीचे सरफेस होगी इसकी कुछ रेडियस भी होगी। ये जो रेडियस है ना भाई साहब, ये r है, और ये सोचो ये रेडियस अगर ये मैं बीच में देखूँ, सब इसकी ऊंचाई अगर देखें तो यही तो हमारी ऊंचाई होगी, और इसको बोलते हैं क्या, तिर्यक ऊंचाई, या इसको l बोल देते हैं, स्लैंट हाइट। इसको l को क्या बोलते हैं, l बराबर होता है तिर्यक ऊंचाई। टेढ़ी है इसलिए इसको तिर्यक ऊंचाई बोल देते हैं, और h हमारी होती है ऊंचाई। h क्या होती है, ऊंचाई ही होती है, ठीक है, इसकी मैक्सिमम हाइट। तो यहां पर भी आयतन होता है हमारा, आयतन होता है, और क्या होता है, वक्र पृष्ठ होता है। वक्र पृष्ठ यानी कि अगर मैं बात करूं वक्र पृष्ठ को CSA बोलते हैं। CSA यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया, और संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ यानी कि TSA टोटल सरफेस एरिया। इतनी चीजें होती हैं। इसके आयतन की अगर बात करेंगे तो हमने जैसा कि आपको बताया कि आयतन के लिए कुछ नहीं करते हैं, सीधे सीधे इसका जो आयतन होगा वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा, ठीक है। अगर आप ध्यान देंगे इसको कि आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच क्यों हुआ, क्योंकि जो सर्कल होता है ना, सर्कल में से 3 पार्ट करके इसको निकाला जाता है। देखिएगा तो एक ये कोण निकलेगी, एक ये कोण निकलेगी, एक ये कोण निकलेगी, जाके निकलेगी। अगर ये 3 कोने निकलेंगे यहाँ से एक सर्कल से, तो उसका 1/3 पार्ट हो जाएगा, और यहाँ पे पाई आर स्क्वायर इसके ये बॉटम जो इसका है, नीचे वाला जो सर्कुलर पोर्शन, इसका एरिया होगा
पाई आर स्क्वायर, इसका हाइट से कर देंगे मल्टीप्लाई, यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसके वक्र पृष्ठ की बात करें, जो आपका इसका CSA होता है, CSA क्या होगा, अगर CSA बोलेंगे तो इसमें होता है पाई आर, और इसको स्लैंट हाइट यानी कि तिरछी ऊंचाई से पूरा कर देते हैं। टोटल सरफेस एरिया के लिए हमने बताया था कि ये जो वक्र पृष्ठ होगा ना, ये वाला वक्र, मैं कहूं गोलाकार वाला जो पोर्शन होता है, इस वक्र वाला बॉटम को हम लोग छोड़ दिया, टॉप में कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसमें वक्र पृष्ठ प्लस बॉटम का एरिया, बॉटम का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर होगा प्लस, और इसका हमने कितना निकाला है, पाई आर एल। तो यहां पे क्या करते हैं कि पाई आर कॉमन ले लेते हैं। अगर पाई आर आप कॉमन ले लेते हो तो कितना बनता है, आर प्लस एल। ये आपका क्या हो जाता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। एक्चुअली ये क्षेत्रफल होता है का क्षेत्रफल, इसमें सारे वक्र पृष्ठ भी होता है कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहां से ये चीजें क्लियर हुई, आपके 3D के क्वेश्चन यहां से पूरे होते हैं, कुछ एंगल वाले होते हैं। और आज ही शाम को हम लोग बात करेंगे एक मुद्दे पे, जो कि आप कैसे अपने एग्जाम में 130 प्लस नंबर गेन कर पाएंगे, उस मुद्दे पे हम लोग बात करेंगे बड़े ही अच्छे से। तो शाम को एक वीडियो जरूर देखिएगा, शाम को वो आपको समय से मिल जाएगा। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, हैव अ गुड डे।